आपने सत्ता दल और विपक्ष के बीच सियासी युद्ध देखा। अब आपको दिखाते हैं पंजाब से बिहार तक क्यों पार्टी के अंदर गृह युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। पंजाब में एक बार फिर सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला। बिहार में चाहे आरजेडी हो या जेडीयू, क्यों दोनों पार्टियों के अंदर से आई खबरें अंदरूनी कलह का इशारा कर रही हैं। देखिए, पंजाब में 2022 में चुनाव है, लेकिन क्या कांग्रेस में अंदरूनी कलह विरोधियों को फायदा पहुंचाएगी? एक बार फिर कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच जुबानी सीज़फायर की संधि टूटती हुई दिखाई दे रही है। नवनिर्वाचित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने अपनी ही सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को खुला चैलेंज दे डाला। कुछ दिन पहले ही सिद्धू ने नशे के मुद्दे पर कैप्टन सरकार को घेरते हुए हमला बोला था। तब सिद्धू ने कहा था कि नशे के काले धंधे से जुड़ी बड़ी मछलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। इशारा नशे के सौदागरों को संरक्षण देने का था। बड़ी बात यह है कि 10 अगस्त को दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की बयानबाजी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक जल्द सिद्धू को दिल्ली बुलाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के अंदर खींचतान पर पार्टी के नेता सिद्धू को सलाह दे रहे हैं तो विपक्ष तंज कस रहा है। निजी बयानों पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर देश के सामने तथ्य जरूर होने चाहिए। आज जो वक्त है ये एक दूसरे को चुनौती देने का वक्त नहीं, आज कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देने का वक्त है कि और उनको मजबूर करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द 3 काले कानून वापस लें, क्योंकि केंद्र के कानून थे और पूरा विपक्ष एकजुट होके इस बात पे हमारा लक्ष्य है कि भाजपा का जो सपना है किसान मुक्त भारत, वो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसी कोशिश की जा रही है कि सरकार इस वक्त भाजपा की है और नवजोत सिंह सिद्धू उस पर हमला कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी खुद उस सरकार का हिस्सा हैं। नवजोत सिंह सिद्धू खुद कांग्रेस से चुने हुए विधायक हैं। उनकी पार्टी की सरकार चल रही है। तो ये कहना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप करिए। आपको लोगों ने वोट ही इसलिए दिया है कि आपको ये करना है। और अब आपके लगभग 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, मात्र 6 महीने बचे। तो इस तरीके से कहना कि होना चाहिए में बात जो है, पब्लिक को भरोसा नहीं है। आप कर दीजिए या आपको अब तक कर देना चाहिए। पंजाब कांग्रेस में कलह है तो बिहार में भी सियासी खिचड़ी पक रही है। कुछ दिन पहले लालू की पार्टी में तेजस्वी और तेज प्रताप में पोस्टर युद्ध की खबरें आई थी। पहले पोस्टर से तेजस्वी की तस्वीर गायब थी और फिर नए पोस्टर में तेज प्रताप की तस्वीर गायब हो गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच वर्चस्व की लड़ाई कहीं न कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कल जहां आरजेडी दफ्तर पे तेज प्रताप यादव की बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रमुखता से लगी हुई थी, वहीं आज उस बैनर और पोस्टर को हटा दिया गया है और वापस से तेजस्वी की तस्वीर जो आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय में यहाँ प्रमुखता से लगाई गई है। हालांकि पोस्टर वॉर की खबरों को तेज प्रताप ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने इस विषय पर चुप्पी साध रखी। आरजेडी का दावा है कि खटपट तो जेडीयू के अंदर है, तो लगाई गई है। वहाँ देखिए जहाँ आग लगी है जेडीयू तो लालू यादव और राबड़ी देवी की जेडीयू में तो आरसीपी सिंह जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी की जो लगी है बैनर पोस्टर, उसमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का ही पोस्टर से फोटो गायब कर दिया। वहाँ ना असली कहानी है। यहाँ तो सारे लोग, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, सब लोगों का तस्वीर है। जेडीयू के पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। दरअसल 16 अगस्त को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं। आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए जेडीयू कार्यालय के बाहर जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा ने एक पोस्टर लगवाया था। पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में पोस्टर हटाए गए। तो क्या जेडीयू में ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच अंदर खाने कुछ चल रहा है? चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।